हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के बारे में। क्वेरी फंक्शन जो है लगभग एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसकी तरह ही काम करता है। तो सबसे पहले हम हमारा डेटा सेट देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेरी फंक्शन कैसे काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, इंडियन पॉपुलेशन का डेटा है 2011 का। तो इसमें स्टेट्स के नेम है, डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है, पॉपुलेशन है, मेल लिटरेट ऐसे करके काफी सारा डेटा है, SC ST मेल ST फीमेल ST वर्कर्स और जो है काफी सारा इसमें डेटा है। तो हम जो है इस डेटा पे काम करेंगे और क्वेरी फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ दूसरी शीट पे जहाँ पे मैं क्वेरी फंक्शन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी फंक्शन टाइप करता हूँ इज इक्वल्स टू क्वेरी। अब सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसका है वो है डेटा। तो सबसे पहले जो है हमको अपना डेटा सिलेक्ट करना है। तो हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा है यहाँ पे क्वेरी फंक्शन इसके ऊपर आ रहा है। मैं यहाँ से जो है A1 से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो, ये जो है मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इस डेटा को कर देता हूँ फ्रीज F4 से, कॉमा दूसरा आर्ग्यूमेंट है इसका क्वेरी। तो क्वेरी में जो हम अपनी क्वेरी लिखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जिसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है इसका हेडर्स, यानी कि हमारे डेटा में अगर हेडर्स हैं तो वो हमें यहाँ पे डालने हैं कि हमारे डेटा में कितने हेडर्स हैं। तो अभी जो हमारे पास डेटा है उसमें एक हेडर है, अभी जो हमारे पास डेटा है उसमें एक हेडर है। मैं इसको एक बार क्रॉस कर देता हूँ। ये जो पहला जो रो है वो इसकी हेडर है, तो हमारे पास अभी एक हेडर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक। अब हम आते हैं अपने जो क्वेरी स्ट्रिंग है उस पे आते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर हमको अपनी क्वेरी लिखनी है। तो मान लीजिए इस डेटा में से हमें केवल स्टेट का नेम चाहिए, बी कॉलम में है जो कि हमारा, और हमें पॉपुलेशन चाहिए जो कि हमारी डी कॉलम में है। तो हमें केवल बी और डी कॉलम चाहिए इस पूरे डेटा में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट SCLECT बी कॉलम जो हमारा है बी कॉमा डी, यानी कि ये दोनों कॉलम हमें जो है हमें चाहिए। तो इन दोनों कॉलम का नाम जो है कॉलम ABCD जो भी है वो हम टाइप करेंगे। तो हमारे स्टेट नेम बी कॉलम में है और डी कॉलम में जो है हमारी पॉपुलेशन है। तो बी स्टेट नेम और जो है डी, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन वाला कॉलम। इसको मैंने सिलेक्ट किया और जो है मैं लास्ट में जाके इसका ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। अब जो है हमारे पास पूरे जो भी हमने डेटा सेलेक्ट किया था उसमें से हमारे पास जो है बी और डी कॉलम रिटर्न होके इसमें आ गए हैं। इसमें से जो डेटा हमें चाहिए था वो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो स्टेट नेम, अब जैसा कि आप इस डेटा में देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो काफी बार रिपीट हो रहा है उसकी डिस्ट्रिक्ट नेम के साथ साथ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन जो जितनी बार इसकी डिस्ट्रिक्ट थी उतनी बार रिपीट हो गए, हर बार जो कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मान लीजिए हमें जो है ये जो डेटा है हमको इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक एक जैसे जो भी हमारे स्टेट के नेम है वो यूनिक एक सेल में आ जाए और उसके इन सबका योग जो है इनका सबका सम जो है वो एक सेल में आ जाए। एक सेल में हमारा स्टेट नेम और दूसरे सेल में उस जो पूरी जो स्टेट है उसकी जो पॉपुलेशन टोटल है, यानी कि इन सारी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी इन सब की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर जैसे, तो यहाँ तक इसकी जो पॉपुलेशन है यहाँ से यहाँ तक इनका टोटल होके जम्मू कश्मीर और उसकी पॉपुलेशन आ जाए। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है इसके साथ में जो क्वेरी फंक्शन है इसको हम सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, और जो है यूनिक वगैरह काफी सारे जो फंक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको जो है एक कॉलम नीचे कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैंने एक कॉलम ऐड किया। अब जो है मैं क्वेरी जो है इस क्वेरी को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं जो है क्वेरी लिखूंगा और इसको जो मैं है इस आर्ग्यूमेंट को इस सेल से लिंक कर देता हूं। तो अब
क्या होगा कि मैं क्वेरी A1 जो सेल है हमारी वहां पे मैं क्वेरी लिखूंगा तो हमको आसानी से दिख भी जाएगी और हमारा जो है ये फंक्शन एज इट इज काम भी करेगा, क्योंकि मैंने जो है क्वेरी वाला जो आर्ग्यूमेंट था उसको सेल A1 से लिंक कर दिया है। उसके बाद मैं करता हूँ टैब प्रेस। अब देखेंगे हमारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब मैं जो है क्वेरी यहाँ पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे दिख भी जाएगी आराम से, और जो है हमारा डेटा जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो हम देख भी लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि जम्मू कश्मीर और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो सम होके हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट डी यानी कि स्टेट, और डी क्या है, डी को हमें करना है सम यानी कि हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज करेंगे। सम ब्रैकेट में लिखेंगे हम डी कॉलम सम सेलेक्ट डी कॉमा सम डी, और इसको हम ग्रुप करेंगे किसके हिसाब से ग्रुप करेंगे, जो हमारा स्टेट नेम है उसके हिसाब से हम इसको ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप बाई, इसके लिए हम ग्रुप बाई का यूज करेंगे, ग्रुप बाई बी यानी कि जो हमारा स्टेट का कॉलम है बी। तो बी लिखा मैंने यहाँ पे और टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे स्टेट नेम लिख के आ गया और उसकी सम पॉपुलेशन, यानी कि इसने जो है इस जो भी ये पूरा इस हेडर को एक नाम दे दिया है सम पॉपुलेशन, क्योंकि ये सम कर रहा है, योग कर रहा है उनका। तो अब जो भी स्टेट थे उनका जो है हमारे पास सम होके आ गया है। अब इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास जो है सारे जो यूनिक वैल्यू थी इसमें से स्टेट नेम में वो सारी यूनिक वैल्यूज और उनके अगेंस्ट उनका जो पॉपुलेशन है उनका सम होके यहाँ पे आ गया है। जैसे अगर मैं चेक करूं गोवा का, जैसे गोवा का मैं पॉपुलेशन अगर चेक करूं तो हमारे पास अराउंड आ रहा है 1,45,00,000। और मैं यहाँ पे जाके अगर गोवा गोवा किधर है, मैं यहाँ पे जाके फिल्टर लगा लेता हूँ। एक बार फिल्टर लगाया मैंने और यहाँ पे जो है मैं इसको क्लियर किया, GOA गोवा सिलेक्ट किया मैंने, और जो है इसकी पॉपुलेशन जो है इसको मैं यहाँ पे जो हमारे पास 2 स्टेट है तो ये सम जो इसका सम है और ये जो इसका सम है ये जो हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है। तो ये हो गया ग्रुप बाई फंक्शन, जो इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें काउंट चाहिए, किसका काउंट चाहिए, हमें काउंट चाहिए मान लीजिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टेट है उसके अगेंस्ट उसकी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिक है, तो अगर हमें जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, वो अगर हमें काउंट करके यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम है वो कॉलम है सी। तो सिलेक्ट बी कॉमा काउंट सी कॉमा सम, मतलब कि सम डी पॉपुलेशन का सम और ग्रुप बाय बी, ये करेंगे हम। और उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ। तो अब देखेंगे कि अब जो हमारा यहाँ पे जो है काउंट डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के आ गया है कि उस पर्टिकुलर उस स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेरी फंक्शन के ग्रुप बाय फीचर काउंट और सम के साथ में यूज कर सकते हैं। तो इसने जो है स्टेट को ग्रुप कर दिया है किसके अगेंस्ट में, डिस्ट्रिक्ट का काउंट और पॉपुलेशन के सम के अगेंस्ट में जो है इसने स्टेट को ग्रुप कर दिया है। तो इस तरीके से ग्रुप बाय फंक्शन, ग्रुप बाय फीचर का यूज कर सकते हैं। अब इसमें दूसरे हम आते हैं वेयर, जो इसका नेक्स्ट आर्गुमेंट है वेयर पे हम आते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें ये पूरा डेटा है, इसमें से हमें केवल वो डेटा चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें केवल पंजाब स्टेट है उसका डेटा चाहिए, पंजाब स्टेट का स्टेट नेम और उसकी डिस्ट्रिक्ट का नेम, जो उसकी सारी डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम, पॉपुलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे वेयर। इसके लिए मैं यहाँ से इसको वापस हटा देता हूँ और सिलेक्ट बी कॉलम में जो है हमारा स्टेट है, कॉमा सी कॉलम में हमारा क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और कॉमा डी कॉलम में जो है हमारा पॉपुलेशन है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेयर। अब यहाँ पे जो है हमें केवल पंजाब का चाहिए, तो वेयर बी यानी कि कॉलम बी यानी कि स्टेट नेम, वेयर वी इज इक्वल्स टू
पंजाब, मैंने जो है सिंगल कोट्स के अंदर पंजाब लिखा और टैब प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है सिवाय हेडर के। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने जो है इसको पंजाब को स्मॉल लेटर्स में लिखा है और यहाँ पे जो पंजाब लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेरी फंक्शन जो है स्मॉल कैरेक्टर्स है उनको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा और जो कैपिटल कैरेक्टर्स है उनको कैपिटल्स में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है पंजाब को कैपिटल में ही लिखेंगे, कैपिटल कैरेक्टर्स में लिखेंगे, PUNJAB। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया है पंजाब स्टेट का। अब जो है हमारे पास केवल यहाँ पे जो है पंजाब की जो है स्टेट, वो पंजाब स्टेट ही आया और उसके जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ गए हैं और उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे रिटर्न हो गई है। अब मान लीजिए हमें पंजाब के साथ साथ और एक और स्टेट का अगर या दो स्टेट का या जो भी है हमारे पास उसका और चाहिए, जैसे मान लीजिए पंजाब के साथ साथ हमें हरियाणा का भी जो है यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पंजाब वेयर V इज इक्वल्स टू पंजाब और, यानी कि जहां पे B पंजाब हो या क्या हो, हरियाणा हो, HARYANA, और मैं टैब प्रेस किया तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एरर रिटर्न हुआ है। तो वेयर यहाँ पे जो हम लिखेंगे वेयर V इज इक्वल्स टू पंजाब और V इज इक्वल्स टू हरियाणा। तो उसके बाद जो है हमारे पास पंजाब और उसके नीचे जो है हरियाणा स्टेट का जो है डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें इसी का एक और के साथ साथ हम एंड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेयर पंजाब, मतलब जहां पे जो वैल्यू है जो स्टेट है वो पंजाब हो, एंड का यूज हम कब करेंगे, जैसे मान लीजिए एंड का हम दूसरे कॉलम से कुछ डेटा, जैसे मान लीजिए जो जिस शहर की पॉपुलेशन या जिस स्टेट की पॉपुलेशन, मतलब पंजाब की ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पंजाब स्टेट की वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है, केवल वो डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वेयर B इज इक्वल्स टू पंजाब एंड पॉपुलेशन कौन सा हमारा पॉपुलेशन है, C कॉलम में, तो वेयर B इज इक्वल्स टू पंजाब एंड C इज ग्रेटर देन 1 करोड़, मतलब कि 1 करोड़ से ऊपर जो भी पॉपुलेशन है वो, तो C इज ग्रेटर देन 1 करोड़, 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो गया 1 करोड़। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कोई भी डेटा रिटर्न नहीं हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, एक्चुअली C कॉलम में हमारा डिस्ट्रिक्ट नेम है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो D कॉलम में है, तो यहाँ पे मैं C नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा D। तो ये हो गई इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि जो पॉपुलेशन 10 लाख से जाना है वो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होके आ चुकी है। ये एक्चुअली लाख में था, करोड़ में नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पे करोड़ करता हूँ, 1 करोड़ से ऊपर, तो हमारे पास कोई पॉपुलेशन नहीं, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की कोई सिटीज ऐसी नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर हो। ये तो है, ये यानी कि 10 लाख से जो भी पॉपुलेशन है उनकी सिटीज जो हमारे पास रिटर्न होके यहाँ पे आ गई है। पंजाब स्टेट की केवल वो सिटी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है वो सिटी हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होके आ गई है। और इसमें हम जो है 10 लाख से बड़ी आई, 10 लाख जिसमें शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि 10 लाख वाली अगर किसी सिटी की या डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 10 लाख है वो भी रिटर्न हो, तो इसके साथ हम जो है इज इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं, वेयर D इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ऐसा करके ये यूज करेंगे तो हमारे पास अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन एग्जैक्ट 10 लाख है तो वो भी यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी। तो अभी कोई ऐसी, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर वाली जो भी हमारी सिटी जो डिस्ट्रिक्ट होंगी वो यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएंगी। तो अभी ऐसी तो कोई है नहीं कि जिसकी एग्जैक्ट 10 लाख हो। इस तरीके से जो है इसका
और जो एंड वाला फंक्शन है आर्ग्यूमेंट है वो हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इसमें से इसका एक और फीचर होता है कि अगर मान लीजिए हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है, इस तरीके से हमने अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि फिल्टर कर लिया है कि हमारे पास पंजाब सिटी से पंजाब स्टेट का या 10 लाख से ऊपर, इस तरीके से हम इसको जो है फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इसको सॉर्ट करना है कि मान लीजिए हमें जो है पूरे ऑल इंडिया की जो टॉप 10 सिटीज हैं, या मतलब कि हमें इसको सॉर्ट करना है एक तरीके से बढ़ते से, मतलब सबसे टॉप सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा जिस सिटी की पॉपुलेशन है वो सबसे ऊपर, ऐसे मतलब घटते हुए क्रम में हमको यहाँ पे अगर लिखना है तो उसके लिए हमारे पास एक है ऑर्डर बाई आर्गुमेंट। तो उसके लिए हम जो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट BCD ऑर्डर बाई ORDER ऑर्डर बाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस कॉलम में है, वो हमारी D कॉलम में, वे ऑर्डर बाई D। तो अगर हम ये लिखेंगे तो इसका डिफॉल्ट जो है ऑर्डर बाई D वो कम से ज्यादा की ओर डेटा को सॉर्ट कर देता है, यानी सबसे जो छोटी संख्या यहाँ पे है पॉपुलेशन के मामले में तो वो ये 8004 है, तो इसको बढ़ते क्रम में इसने इस तरीके से सॉर्ट कर दी। मान लीजिए हमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिटी वो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके आगे डिसेंडिंग लगा देंगे, DESC, केवल DESC, वे ऑर्डर बाई DESC यानी कि डिसेंडिंग। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद जो कम है उस क्रम में आ जाएगी। तो जैसे महाराष्ट्र की ठाणे डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो वो इस क्रम में यहाँ पे आ गई है। तो ये जो है इस तरीके से डेटा जो है ऑर्डर में हो गया है, सॉर्ट हो गया है। इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए केवल हमें पूरे ऑल इंडिया की वो डिस्ट्रिक्ट निकालनी है जो टॉप 10 सिटीज हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो उसके लिए हम एक ये वो यूज करेंगे फीचर LIMIT लिमिट 10। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिटीज आ गई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स आ गई हैं, वो केवल टॉप 10 आई हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है इसको, या मान लीजिए हमें इसको उस तरीके से देखना है कि सबसे कम जो सिटीज है टॉप 10 वैसी डिस्ट्रिक्ट निकालिए जिनकी जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे जो हम इसको जो हम डिसेंडिंग यहाँ से हटा देंगे। तो अब जो हमारे पास सिटीज आ गई हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स आ गई हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है, टॉप 10 मतलब जो शुरुआत की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे पास आ गई हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो इस तरीके से जो हम इसका ऑर्डर वाइज जो फंक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन इसका होता है मतलब अगर हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमें केवल वो सिटीज एक्सट्रैक्ट करनी है जिनका जो मान लीजिए के से स्टार्ट होती हैं, हमें केवल वो डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे जिनका नाम जो है के से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए होता है लाइक, जैसे BCD वेयर C जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम है, C लाइक, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के से शुरू होती हैं, के से शुरू होने वाली तो उसके बाद में लगाऊंगा परसेंटेज का साइन, तो के से शुरू होने वाली उसके आगे कोई भी कैरेक्टर हो तो उसमें सारे इंक्लूड हो गए के, और जो हमने परसेंट का साइन लगाया उसमें। अब जो हमारे पास क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट पे लगाया तो यहाँ पे वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी जो के से स्टार्ट हो रही हैं, केवल जो के से स्टार्ट होने वाली है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए के यू से स्टार्ट होने वाली अगर चाहिए हमको के यू, तो हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट आएंगी केवल जो के यू से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस तरीके से भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें स्टेट चाहिए, हमको केवल वो स्टेट चाहिए जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए वेयर हमारा स्टेट है वो बी कॉलम में, बी लाइक मान लीजिए हमें केवल वो स्टेट चाहिए जो ए से, मान लीजिए ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं ए लिखूंगा यहाँ पे। तो हमारे पास केवल वो स्टेट आ गए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका स्पेल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। इस तरीके से जो हमारे पास, इस तरीके से भी हम जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
जो क्वेरी फंक्शन है वो लगभग एसक्यूएल फंक्शन की तरह काम करता है। तो क्वेरी फंक्शन में हम काफी सारे फंक्शन है जो हम मतलब लगभग एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन है जो केवल हम क्वेरी से ही कर सकते हैं। बाकी हमें दूसरे फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्वेरी फंक्शन का यूज करके ही जो है काफी सारे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सेलेक्ट, वेयर, एंड और ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, ऑर्डर बाय, लिमिट, लाइक, ये सारे जो है क्वेरी फंक्शन के ये सारे आर्ग्यूमेंट देखें। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेरी फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।